और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। दिल्ली विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जिसमें मनुस्मृति को पढ़ाए जाने की बात कही गई थी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने तीसरे साल के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाए जाने के लिए सिलेबस में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। हालांकि प्रस्ताव दिए जाने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। डीयू के टीचर्स ने कुलपति को पत्र लिखकर भी इस पर आपत्ति जताई थी। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे, इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रपोजल को काफी विचार के बाद में रिजेक्ट कर दिया। गुजरात के भरूच में एक निजी कंपनी में 10 पदों की भर्ती के लिए 1800 लोग पहुंच गए। इंटरव्यू देने के लिए पहुंची भारी भीड़ के बाद यहां हालात बेकाबू हो गए और लोगों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और सिर्फ 10 पदों के लिए इतना हड़कंप यहां मच गया। आगे निकलने की होड़ में लोग वहां एक रेलिंग पर जा चढ़े जिससे वो रेलिंग ही टूट गई और उसके साथ खड़े कुछ और लोग रेलिंग के साथ नीचे आ गिरे। गनीमत यह रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। और अब ये देखिए, बेरोजगारी की इंतहा और ये पूरी रेलिंग ही टूट गई और ये 10 पदों की भर्ती के लिए 1800 लोग आवेदन देने पहुंच गए। और ये गुजरात के भरूच का दृश्य है, आप यहां देख सकते हैं क्या हालात यहां बन गए थे। पहले रेलिंग पूरी तरह से बैंड हो गई और फिर उस पर ज्यादा वजन आने की वजह से रेलिंग टूट गई। ये इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे सभी कैंडिडेट्स हैं और यहां 1800 उम्मीदवार पहुंच गए 10 पदों की भर्ती के लिए। तो हालात क्या रहे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये देखिए, रेलिंग धीरे धीरे नीचे और बैंड होती जा रही है और ये देखिए, ये टूट गई है रेलिंग। और वहाँ पर एक स्कूटी खड़ी थी, कुछ बाइक्स वहाँ पर खड़ी थी, उनके ऊपर रेलिंग टूटकर गिरी। और फिर जो लोग वहाँ रेलिंग पर चढ़े हुए थे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था इसलिए कोई ख़ास चोट नहीं आई, ये एक राहत की बात कही जा सकती है। लेकिन क्या है आखिर ये इंतहा जिसमें कि 10 पदों की भर्ती के लिए 1800 लोग आवेदन करने पहुँच गए। गुजरात के भरूच का ये पूरा मामला है। और बढ़ती जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कानून बनाए जाने की मांग की है। विश्व जनसंख्या दिवस पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। हिंदू महिलाओं का एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं का एफटीआर ज्यादा, इसलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून लाए जाने की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह के बयान पर अब सियासत तेज है। ये बढ़ती भीड़ आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करने वाली है। भारत की आबादी अब 140 करोड़ से पार हो गई है। समय है सोचने से ज्यादा जागरूक होने की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लागू करने की वकालत की है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज्यादा है, 7.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। जनसंख्या के मामले में भारत अब विश्व में नंबर 1 है और यही नंबर
अब मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। मांग की तुलना में आपूर्ति पर संकट आने वाला है। हर व्यक्ति को रोजगार पाने में परेशानी आ रही है। बुनियादी जरूरतों पर भी अंकुश लगता जा रहा है। बढ़ती आबादी, प्रकृति और पर्यावरण पर भी संकट है। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी इत्तेफाक नहीं रखते। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है। आपकी जानकारी के लिए इस समय जो ग्रोथ रेट है 1.4 है, जबकि विदेशों में 2+ है। और बिहार सरकार ने जो इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जुर्माने के। इससे पहले पीएम मोदी ने छोटे परिवार के कॉन्सेप्ट को समझाया था। पीएम ने कहा था कि हमें जन्म से पहले जरूरतों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता जायज है और चिंताओं के बीच कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सुझाए जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिए और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। कुल मिलाकर काम की बात यह है कि हमें और हमारे समाज को जागरूक होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजनीति से ज्यादा जागरूकता पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज अनंत और राधिका की शादी है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। दुनिया भर से मशहूर शख्सियतें इस ग्रैंड प्रोग्राम में, शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं और एंटीलिया के साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में ये शादी समारोह होगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज यानी 12 जुलाई के दिन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने जा रही है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटे का समय ही बाकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट आज शादी के अटूट बंधन में बंध जाएंगे। इस शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं। अनंत और राधिका आज 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे शुभ मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित किए गए हैं। शादी काफी ग्रैंड होने वाली है, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। देश की सबसे बड़ी शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस से 4 चांद लगाने वाले हैं, जिसके लिए मशहूर रैपर हनी सिंह भी मुंबई पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाली देश की अब तक की सबसे बड़ी और भव्य शादी में 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले एंटीलिया में अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए शिव शक्ति का अनुष्ठान भी हुआ, जिसमें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी भी शामिल हुए। वहीं मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। इस मौके पर खुशियों की बारिश अभी जारी रहेगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इससे पहले अंबानी परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने घर में भगवान शिव की पूजा की और अनंत राधिका की शादी के लिए आशीर्वाद लिया।
न्यूज 18 ने धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट वन ट्री के नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है और इसका मकसद सभी को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। देश की कई बड़ी हस्तियां न्यूज 18 की इस खास पहल का हिस्सा बनी। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी लोगों से पेड़ लगाने की अपील की है।